बता दीजिए। आपने कहा पंजाब में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, लेकिन अगर आप देखेंगे नेशनल सर्वे में कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। आप सर्च कीजिए, अभी देखिए। आप प्रोग्राम पूरा होने तक आप मैं आपको डेट वाइज बता दूंगी कब हमले हुए। आप बता दीजिए ना, आप मुझे झूठा साबित कर लीजिए ना, कवर पे मत जाइए। आप मुझे झूठा साबित कीजिए कि रुपए का 2 साल में 6 ग्रेनेड अटैक नहीं हुए। आपने नहीं कहा, आप शब्द मेरे उस मामले में मत डालिए, मैंने ये बात नहीं कही है। पिक्चर चालू करो बे। ये देख के अच्छा लगा कि जो हमले आज तक दिल्ली के ऊपर होते थे और दिल्ली को पूरा बदनाम करने का जो प्रयास हो सकता था वो किया जाता था, आज वो प्रयास पंजाब के लिए करते हुए आप नजर आए। तो इसका मतलब पंजाब आज के दिन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन तो है, आप लोगों का ध्यान तो गया पंजाब की तरफ। जो मैंने कहा झूठ है क्या, ये बता। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बहुत सारी बातें झूठ हैं उसमें से, वो बताऊंगा अभी रूबिका जी, एक एक करके बताऊंगा। एक एक करके शुरू कर दीजिए ना। एक एक करके ही शुरू करूंगा। आपने कहा पंजाब में कानून व्यवस्था की बुरी हालत है, लेकिन अगर आप देखेंगे नेशनल सर्वे में कानून व्यवस्था के मामले में पंजाब पूरे देश में दूसरे नंबर पर आता है। आप सर्च कीजिए, अभी देखिए। तो कानून व्यवस्था की अगर वहां बुरी हालत है तो बाकी के 37 जगहों पे क्या हालत है पूरे देश में, फिर आप बताइए। 27 जगह पर मैं बता दूंगी, लेकिन 2 साल में क्या 6 ग्रेनेड हमले नहीं हुए हैं? क्या पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने टिप्पणी नहीं की है कि पंजाब की कानून व्यवस्था हर दिन बिगड़ रही है? यस और नो? किसी एक स्पेसिफिक केस में किए गए किसी कमेंट को पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था पे लागू कर देना, ये तो एक नए तरीके का मॉडल है जो गढ़ा जा रहा है। नहीं, आपने कहा कि बातें झूठी है, मुझे ये बताइए क्या ये झूठ है जो मैंने कहा, क्या ये झूठ है? नेशनल रिपोर्ट की अगर बात करेंगे तो पूरे देश में कानून व्यवस्था में दूसरे नंबर पे आते हैं। अब आप बताओ कैसे कानून व्यवस्था खराब, बता दो। आप मुझे, अरे मैं थोड़ी कह रही हूँ, ये तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है ना, मैंने थोड़ी कहा कि कानून व्यवस्था खराब। क्या केस था, किस बारे में बात कर रहे हैं? आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त जब मैं ये कह रही हूँ कि 2 साल में 6 ग्रेनेड अटैक हुए हैं, क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ कि ना? अरे हाँ भाई हाँ। नहीं, सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से तो ना, बिल्कुल नहीं है ऐसा। क्या सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से? क्या आप तो किसी भी रिपोर्ट को नहीं मानते अनुराग धारा जी? कोई किसी एजेंसी के सरकारी और ऐसे 6 ग्रेनेड अटैक 2 सालों में किस राज्य में हुए हैं, मुझे ये बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, आपने 6 ग्रेनेड हमले रिपोर्ट किए हैं क्या पंजाब के आज तक? सही पकड़े हैं। अगर नहीं किए तो आज अचानक कहाँ से आ गए 6? ये क्या बात हुई अनुराग धारा, आप थोड़ी बताएंगे? और आपको क्या पता? अरे तो आपको क्या पता कि हमने वो अटैक हमने कवर किए हैं कि नहीं किए हैं? मुझे तो मालूम है। नहीं तो ये ऐसे हवा में थोड़ी बोल रही हूँ मैं। मीडिया चैनल में अगर आप दिखा दे 6 ग्रेनेड हमले कवर हुए हैं आपके चैनल पे, कवर इज नॉट द इशू सर, हुए हैं कि नहीं मुझे पता है, आप भी बता रहे हैं और आप बड़ा खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे ये बताइए क्या मैं झूठ बोला जब ये कहा कि 2 साल में 6 ग्रेनेड हमले हुए हैं? हाँ कि ना? तो बड़े कमाल की बात है, आपका कवरेज तो बहुत है पंजाब में, अगर ग्रेनेड हमले हुए हैं। अरे भाई हमारा तो पूरा एक चैनल है डेडिकेटेड टू पंजाब एंड हरियाणा। कवर नहीं किए हैं तो ये तो बड़ी चिंता की बात है। नहीं किए हैं, किसने कहा कि कवर नहीं किया? झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती? आप प्रोग्राम पूरा होने तक आप निकलवा दीजिए। मैं आपको डेट वाइज बता दूंगी कब हमले हुए। आप बता दीजिए ना, आप मुझे झूठा साबित कर लीजिए ना, कवर पे मत जाइए। आप मुझे झूठा साबित कीजिए कि रुपए का 2 साल में 6 ग्रेनेड अटैक नहीं हुए। आपने कहा कि पूरे देश में कानून व्यवस्था सबसे खराब है पंजाब की। मैंने आपको मैंने ये कहा कि पंजाब की कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में है। बकवास करती है हरामखोर। पूरे देश में कानून व्यवस्था खराब है, ये मैंने नहीं कहा है। आप शब्द मेरे उस मुंह में मत डालिए, मैंने ये बात नहीं कही है। बहन डर गई। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ रूबिका जी, कैसे आप आप मुझे बताइए, आपको पंजाब मॉडल पर फख्र है? राइट है, बिल्कुल फख्र है, बिल्कुल फख्र है। आप लेकर जाएंगे, आगे इसको और ऐसा बनाएंगे कि पूरे देश और दुनिया में इसकी चर्चा हो। 2 साल आपके पास 2 साल का वक्त है, 2 साल में आप उस मॉडल को तैयार कर लेंगे? बिल्कुल तैयार कर लेंगे, और आप खुद उस मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। आज भी जो बैठक हुई उसमें उस दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाएगा, कैसे स्पीड से आगे बढ़ेगी, क्यों नहीं करूंगी? अगर मेरे घर में काम करने वाली महिला का बेटा अंग्रेजी में बोलता है दिल्ली में स्कूलों में जाकर, तो मैं ही वो पहली औरत हूं जो तारीफ करूंगी। शुरुआत में जब आप लोग आए थे अनुराग धाना जी, तब मैं ही थी जब फख्र से कह रही थी कि जब मेरे घर पे काम करने वाली और बर्तन धोने वाली लड़की का या महिला का बेटा अंग्रेजी में बोलता है तो सर फख्र से ऊंचा होता है। अच्छा रूबिका जी, पंजाब में भी ऐसे ही स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। अरे लेकिन शुरुआत की बात है, बाद में तो आप लोग डीले हो गए। अब मैं अब पंजाब मॉडल को ही आगे लेकर जा रही हूँ। के शर्मा जी सुन लिया आपने, 2 साल है, 2 साल में पंजाब के मॉडल को ऐसे चेंज करेंगे? करना चाहिए, इसमें रूबिका जी कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना। लेकिन आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली के लिए आपदा नहीं, वो पंजाब के लिए भी आपदा ही साबित हुई है। और मैं तो ये कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि ये पूरे देश के लिए आपदा बनकर आए। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? जिस ढंग से यह अराजकता है, जिस ढंग के नक्सल अर्बन नक्सलियों की इनकी भाषा होती है और जो इनकी सोच होती है, ये पूरे देश के लिए आपदा बने हुए हैं। इसलिए इनको जड़ से समाप्त होना बहुत आवश्यक है। आज अरविंद केजरीवाल को पंजाब मॉडल की याद आ रही है। यही पंजाब मॉडल की कल्पना लेकर यहां पर दिल्ली में थे ना, पहले तो इनका दिल्ली मॉडल था। दिल्ली की जनता ने ही इनको खदेड़ दिया ना, दिल्ली की जनता ने समाप्त कर दिया दिल्ली से इनको। तो वही हालत पंजाब की। कितने विज्ञापन पंजाब के चल रहे थे, दिल्ली के तो कोई विज्ञापन नहीं थे। भगवत मान तो लग रहे थे लुटा देंगे पूरे पंजाब को विज्ञापन में, आज भी लुटा रहे हैं।
और केवल झूठ के विज्ञापन है वो, उसमें कोई सच्चाई तो है नहीं। मुझे बड़ा आश्चर्य है एक बात पर कि केजरीवाल जी, शायद भी मैं गलत नहीं हूं, रूपिका जी आप रिकॉर्ड बता सकती हैं, क्या केजरीवाल इसके पहले क्या पंजाब के विधायकों को दिल्ली में बुला के बैठक किए क्या? शायद मेरे संज्ञान में नहीं आया, होगा तो अनुराग जी बताएंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? चुनाव हारने के बाद तत्काल जो है पंजाब के विधायकों को दिल्ली में बुलाकर बैठक करने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? क्यों पड़ रही है? इसको समझने की एक बात मैं आपको बता देती हूँ, होंगे तो मैं नहीं कर सकता। ना पता लगा, अनुराग भाई बताएंगे। अनुराग भाई, अरविंद केजरीवाल ने बैठक की है कि नहीं की है ये आप बताइए, लेकिन इसकी गारंटी है कि पिछले 4-5 महीने में कैबिनेट की बैठक ही नहीं हुई है पंजाब में, पिछले 4 महीनों में। रूबिका जी मेरी बात पूरी कर पेपर सर, मैं एक बात बस पूरी कर दूं, बस एक बात पूरी कर देता हूं कि तुरंत दिल्ली की इतनी बड़ी हार होती है जिसमें अरविंद केजरीवाल कहते थे कि मैं यदि बेईमान हूं तो मुझे वोट मत देना, ईमानदार हूं तो वोट देना, नहीं तो मुझे जेल भेज देना। तो वहां की दिल्ली की जनता ने तय किया कि केजरीवाल जेल में ही रहेगा, इसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट भी नहीं मिला। ये बकायदा डंके की चोट पे बोलते थे अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में, मैं जनता की दरबार पे जाऊंगा। जनता के दरबार ने बता दिया कि तुम जो है बेईमान हो, तुमने घोटाला किया है। अरे झूठ बोल रहा है। 2 दिन नहीं हो रहे हैं, ये पंजाब के विधायकों को यहाँ बुला के क्यों बैठक की? एक फैक्ट है, क्योंकि अंदर खाते बगावत के सुर हैं। ओके, बगावत के सुर, अंदर खाते बगावत के सुर को दबाने चाहते हैं ये। ओके, बस इनको पता है कि अब खलबली मचेगी। आप ये कह रहे हैं कि ये जनमत संग्रह था, लेकिन आप लोगों के वोट में बहुत ज्यादा, तो मतलब नंबर जो गिनती है वोटों की, मैं बता रही हूँ वोटिंग परसेंटेज, उसमें तो ज्यादा अंतर नहीं है ना सर? कितना अंतर है आप में और बीजेपी में? मैं रूबिका जी, मैं केवल इतना निवेदन को, आप तो बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वोट परसेंटेज एक अलग विषय है, सीटों में कितना अंतर है? 26 सीट लगभग अंतर है, 22 सीट इनकी है, 48 सीट हमारी। अब एक बार सुनिए, मैं आता हूं, उसी पे आ रहा हूं, मैं उसी पे आ रहा हूं, आपके वोट परसेंटेज पे आ रहा हूं। मैं सुनिए, मेरे कहने के माने ये है, अगर आप ये कह रहे हैं कि जनमत संग्रह है कि अरविंद केजरीवाल को नापसंद किया जा रहा था, वो जनमत संग्रह है, तो भाई जितने नंबर ऑफ वोट उनको पड़े हैं वो तो बहुत कम होने चाहिए थे ना, परसेंटेज ऑफ वोट उनको बहुत कम मिलना चाहिए था। क्या बात है? मैं सीटों की बात नहीं कर रही, सुनिए तो, मैं आपके सवाल का लॉजिक ढूंढ रही हूँ। वाह दीदी, सीटों लॉजिक ही मैं आपको बता रहा हूं, आखिर में सत्ता कैसे बनती है, सरकार कैसे बनती है, सीटों से बनती है ना। एक मिनट, इन्होंने अरविंद केजरीवाल ने यह कहा, लोकसभा के चुनाव में भी कहा निकल के कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट दीजिए। विधानसभा के चुनाव में भी कहा कि यदि मैं ईमानदार हूं तो मुझे वोट देके मुझे सरकार बनाइए, मैं मुख्यमंत्री बनाइए। जनता, दिल्ली की जनता ने इनकार कर दिया कि नहीं, आपको जो है ईमानदार नहीं है, तीनों जेल से 1.5 बार सब हार गए। अब एक मिनट, एक बात पूरी कर दीजिए, मैं इतनी बात कर रहा हूं, अरविंद केजरीवाल का अरविंद केजरीवाल की पर्टिकुलर सीट की आप गणना कर लीजिए। 42,000 वोट जो पिछली बार मिले थे, इस बार वो घट के 25,000 हुआ है। 40,000 से जवाब दे 25, लगभग 50% वोट नहीं हो रहा है, 45% वोट, 45% लोगों ने अरविंद केजरीवाल को हराया। बीच में ना बोल। दो मेहमान जी इस गूंज में जरा अपने बयानों की डुबकी लगा दें, अगर आपको अनुमति दें। मैं रूबिका जी के शर्मा जी को मैं कहना चाहूंगा सिर्फ कि अपने वोट में से चुनाव आयोग के, ईडी के, सीबीआई के, पुलिस के और गुंडों के वोट निकाल दी। भैया ये चोरी पना रोना बंद कर दो, रोना बंद कर दो, कुछ नहीं होने वाला। जनता ने विश्वास है, रोने धोने से कुछ नहीं होगा। दिल्ली की जनता ने अभी भी चोरों की नहीं जाती है, रिजेक्ट घोटालेबाजों की 20 सेकंड दिया है, वो आपके बीच में नहीं बोले थे। तौर पे 27 साल तक विपक्ष के तौर पे के शर्मा जी जितने मजबूत नहीं हुए, जितने मजबूत विपक्ष के तौर पे हम आए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?